गुरुदेव, ये सब तो हम जानते ही नहीं थे। इसलिए तो हम तुम्हें बता रहे थे। अब इसे ही देखो, ये है आम का वृक्ष। ये बहुत ही रसीले होते हैं आम। ये हमारे और पशु पक्षी और जानवरों के कितना स्वादिष्ट भोजन है ना? बहुत आनंद आता है इन्हें खाने में। हाँ, ऐसे ही अमरूद, जामुन, बेर, ऐसे अनेक प्रकार के फल हैं जो हमारे साथ साथ पशुओं के भी खाने के काम आते हैं, हमारा पेट भरते हैं। और ये सब हमें धरती माँ देती है, इसलिए हमें धरती माँ का आदर करना चाहिए, है ना? सम्मान करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, चलो धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम करो। प्रणाम धरती माँ। बाबा, क्या हम भी यहाँ आ सकते हैं काम करने? अवश्य बच्चों, लेकिन सर्वप्रथम हमें इसके लिए अपने अपने माता पिताओं से आज्ञा लेनी चाहिए। समझ गए? हाँ, अब चलो एक एक करके सबको हम प्रकृति का एक एक उपहार देंगे। ये आपके लिए, ये आपके लिए, और ये तुलसी आपके लिए। आओ लो। और ये आपके लिए। इन जड़ी बूटियों और पुष्पों के मेल से जो औषधि बनती है, उससे शरीर के कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे क्षय रोग, मधुमेह इत्यादि। इसके सेवन से देह में वात और पित्त का संतुलन भी रहता है। समझे? एक गाय बार बार आ जा रही है, उपवन के फूल और पौधों को नष्ट कर रही है। अरे इतने सारे सेवक हो तुमसे एक गाय भी नहीं संभली जाती? चलो आओ मेरे साथ। ये देखिए, 3-4 बार भगा चुका हूं, किंतु बार बार आ जाती है। गौ माता, हमारी क्यारियां नष्ट मत कीजिए, कृपया करके यहाँ से चली जाइए। देखिए गुरुजी, बड़ी हठी गाय है, हर दिन आ जाती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ बांध दूंगा। बता रहा हूं, जाओ यहाँ से। अरे हटो यहाँ से, हम कहते हैं हटो। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? हे ऋषिवर, तुम कौन हो और ये सब क्या माया है? मैं पाप हूँ। पाप? पापियों को दंड देता हूँ। अपने पाप को भोगने के लिए तैयार हो जाएं। आपने गौ हत्या की है। गौ हत्या? नहीं नहीं, मैंने कोई गौ हत्या नहीं की। एक तो आपने पाप किया है और उस पर से झूठ बोल रहे हैं। ये आचरण आपको शोभा नहीं देता ऋषिवर। अरे जब हमने पाप किया ही नहीं तो हमें ये उलाहना क्यों दी जा रही है? क्यों? क्या आपने इस गाय को नहीं मारा? हाँ मारा है, लेकिन हमने नहीं मारा, हमारे इन हाथों ने मारा है। दोनों में क्या अंतर है? अरे घोर अंतर है। हमारे हाथों में स्वयं देवराज इंद्र का वास होता है, और जब हमारे हाथों में देवराज इंद्र का वास है तो नियंत्रण भी तो उन्हीं का होगा। अर्थात ये गौ हत्या हमने नहीं, स्वयं देवराज इंद्र ने की है। इस गौ हत्या का पाप हमें नहीं बल्कि देवराज इंद्र को लगना चाहिए। प्रणाम देवराज। आप यहाँ? हाँ, मैं आपके द्वारा किए गए पाप का दंड देने आया हूँ देवराज।
तुम मुझे दंड दोगे? तुम यहां तक तो आ गए, किंतु यहां से जीवित बचकर नहीं जा पाओगे। रुक जाओ देवराज। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। ये सब क्या हो रहा है? हटो यहां से, हम कहते हैं हटो। हमारे हाथों में स्वयं देवराज इंद्र का वास होता है, अर्थात ये गौ हत्या हमने नहीं, स्वयं देवराज इंद्र ने की है। जब गौ हत्या हुई तब मैं वहां था ही नहीं, तो गौ हत्या का पाप मुझे कैसे लग सकता है? सत्य, इंद्र पर इसका पाप बनता ही नहीं। किंतु आप देवों के गुरु हैं, ज्ञानी हैं। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। मेरा न्याय तो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर भी यदि तुम चाहते हो तो चूंकि ये घटना पृथ्वी लोक में घटित हुई, तो पृथ्वी लोक में जाओ। जो पूरी तरह से निर्मल और निश्चल मन वाला हो, उससे अपना न्याय कराओ। मैं पृथ्वी लोक पर अनेक स्थानों पर गया, बड़े बड़े धर्मात्मा और साधु संतों का परीक्षण किया मैंने, किंतु मुझे निश्चल मन वाला कोई ना दिखा। जब मैंने आपका निरीक्षण परीक्षण करके देखा, तो मुझे आपसे अधिक निर्मल मन वाला कोई अन्य ना मिला। इसलिए आपके समक्ष गुहार लगाने आया हूं ऋषिवर। इंद्रदेव की बात सत्य है, और उधर अजिगर्त ऋषि झूठ नहीं कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, हाथों में इंद्र का वास होता है। फिर मेरा निर्णय कैसे होगा? यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया, तो दंडित मुझे किया जाएगा। मेरा धर्म संकट में है ऋषि कुमार, मेरी एवं मेरे धर्म की रक्षा करें। मुझे आशा है कि आप मेरा न्याय अवश्य करेंगे। अरे भाई रुको रुको, ये क्या कर रहे हैं आप पुष्प क्यों तोड़ रहे हैं? आप तो ज्ञानी प्रतीत होते हैं। क्या आप नहीं जानते कि किसी के उपवन से पुष्प तोड़ने से पहले उसकी अनुमति लेना आवश्यक है? क्षमा करें ऋषिवर, वैसे बड़े सुंदर पुष्प हैं। आपने लगाए हैं क्या? हाँ हाँ, हमने ही तो लगाए हैं, अपने इन्हीं हाथों से। बड़ी सुंदर क्यारियां हैं, और जड़ी बूटियां भी हैं। ये सब भी आपने ही लगाए हैं क्या? जब ये उपवन हमारा है, तो ये सब भी तो हमने ही लगाए हैं ना। और ये आम का वृक्ष? इसके छोटे छोटे पौधे लगाए थे हमने, अपने हाथों से सींचा है, और अब देखो कितना बड़ा वृक्ष हो गया है। इसमें रसीले आम भी लगते हैं। हाँ, क्या ये सब आपका है? अरे जब उपवन हमारा है, हमने अपने हाथों से लगाया है, तो ये सब तो हमारा ही हुआ ना। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। ये सब आपने अपने हाथों से किया है तो आपका ही हुआ। हाँ, तो ऋषिवर, वो जो आपके हाथ के प्रहार से गौ माता मर गई, उसका दोष आपका कैसे नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो हमने नहीं की। हम क्यों करेंगे भला? कोई पाप नहीं किया मैंने। जब ये सब आपके हैं, क्योंकि ये आपके हाथों के द्वारा लगाए गए हैं, आपके हाथों के द्वारा किए गए हैं,
तो फिर आप ही के हाथों के द्वारा गौ हत्या हुई, तो उसका दोष आपका क्यों नहीं ऋषिवर? उसका पाप भी तो आपका ही हुआ ना। क्षमा करें ऋषिवर, यदि आपने निष्काम कर्म करते हुए अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया होता तो निश्चय ही देवराज इंद्र इस पाप के दोषी होते, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, तो अब इस पाप को भोगने का उत्तरदायित्व आपका है। ये ऋषि जमदग्नि के पुत्र राम है। ऋषि कुमार राम, आपने हमें धर्म संकट से निकाल लिया। आपने मेरे धर्म की रक्षा की है राम। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने जानबूझकर गौहत्या नहीं की। अनजाने में मुझसे यह पाप हुआ और मैं इसके लिए प्रायश्चित भी करना चाहता हूं। कृपया मुझे कोई मार्ग बताएं। ऋषिवर, अपने कर्म को स्वीकार कर लेने के मात्र से ही आपने आपका आधा प्रायश्चित तो पूर्ण कर ही लिया है। शेष आधा प्रायश्चित पूर्ण करने के लिए आर्यवर्त में स्थित सभी तीर्थों के दर्शन करें और पवित्र नदियों में स्नान करें, तो आपके पाप का प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा। जी। हाँ देवेश्वर, ये तो सत्य है। जितने पवित्र तीर्थ स्थान हैं, उतने ही पवित्र और पुण्यदायी होते हैं नदियों के जल, जो सारा कलमश धोकर मनुष्य को पाप मुक्त कर देता है। हाँ देवी, आपको ज्ञात है महर्षि गौतम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। एक समय जब पृथ्वी पर वर्षा न होने के कारण अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब ब्रह्मगिरी पर निवास करने वाले महर्षि गौतम के पास जाकर सभी ऋषि मुनियों ने शरण ली थी। तब महर्षि गौतम ने सर्वप्रथम फसलें उगाकर खेती आरंभ की। अतः सबके भोजन आदि का उन्होंने उचित प्रबंध कर दिया था। फिर एक दिन एकाएक उनके खेत में एक गाय चरने आई। उसे हाँकते समय एक पतली सी डंडी उस गाय को छू गई और उसका देहांत हो गया। तब उन्हें गौ हत्या का दोष लग गया था। सबके कहने पर उन्होंने घोर तपस्या कर पवित्र गंगा को ब्रह्मगिरी पर प्रकट किया, जिससे वहां ब्रह्म सरोवर निर्मित हुआ। उसमें स्नान करने से महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। हाँ देव, ऋषि गौतम के घोर तप के प्रभाव से प्रकट हुई वो नदी देवी गंगा की ही एक धारा है, जो गौतमी गंगा कहलाई। गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के कारण ही उसे गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। युग युगांतर तक गोदावरी का पवित्र जल मनुष्य के लिए जीवन जल तो होगा ही, और उसके साथ साथ उनके पाप ताप हरने के लिए वो भी देवी गंगा की ही भांति पूजी जाएंगी।
क्या हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जी अवश्य। आप ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? ये नीम है, इसके अनेक उपयोग है। कई औषधियों में इसका प्रयोग होता है और ये सदैव प्राण वायु देती है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी परोपकारी सोच रखने वाले बालक, तुम्हारा नाम क्या है? राम। और आपका नाम? देवताओं के राजा देवराज इंद्र। प्रणाम इंद्रदेव। आयुष्मान भव। पिताश्री, मैंने यहाँ पौधा लगा दिया है, अब मैं वहाँ लगाता हूँ। जाओ पुत्र। मैं तो सोच ही रहा था, ऐसा परोपकारी पुत्र तो आप ही का हो सकता है ऋषिवर जमदग्नि। सब महादेव की कृपा है। अब आप इस ओर आई गए हैं तो कृपा करके अतिथि सत्कार का हमें भी अवसर दे देवराज। पधारें। मेरी पत्नी रेणुका अपने और 4 पुत्रों के साथ, ये छोटा सा आश्रम हमारी धरोहर है। यहाँ निर्धन हो या धनी, सामर्थ्य के अनुसार सबका ध्यान रखा जाता है। देवी रेणुका। जी स्वामी। देखिए, आज हमारे आश्रम में कौन पधारे हैं? प्रणाम। देवताओं के राजा इंद्र के चरण आज हमारे आश्रम में। लगता है आज बहुत विशेष दिन है। हाँ, विशेष तो है देवी। आपका तप सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। इससे हम भी अछूते ना रहे, इसलिए हम भी यहाँ चले आए। फिर तो आज हम आपको जलपान किए बिना यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। पधारिए देवराज। आइए। माँ मुझे दो ना, मैं बिछाऊंगा। अच्छा, पकड़ो वहां से। ये भी मुझे दो। आइए विराजिए। हाँ हाँ देवराज, बैठिए ना देवराज। मैं अभी आया। भोजन ग्रहण करें देवराज। अवश्य। पुत्र, ये क्या किया तुमने? देवराज के भोजन में जूठी रोटी डाल दी। देवराज इंद्र के स्वभाव से तो हम सभी परिचित हैं स्वामी। वो कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर से बालक परशुराम ने तो उनकी थाली में झूठी रोटी डाल दी स्वामी। मुझे भय है, कहीं देवराज इंद्र क्रोधित होके उन्हें श्राप न दे दे।